आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी में ईमेल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जो ट्रिपल सी में ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि वो इज द फाउंडर ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल के जनक कौन है। तो मैं बता दूं, ईमेल के जनक जो है वो है रे टॉमलिंसन। ओके, जो इसका आंसर होगा वो होगा रे टॉमलिंसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी, सॉरी फुल फॉर्म ऑफ सीसी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉपी कॉपी, कार्बन कॉपी, क्लियर कॉपी, नो नॉलेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो बीसीसी का फुल फॉर्म है इसमें ऑप्शन दिया है पहला ब्लैक कार्बन कॉपी, दूसरा ब्लाइंड कॉपी कॉपी, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, चौथा ऑप्शन है बिहाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जंक ईमेल। जंक ईमेल क्या है। तो मैं बता दूं जंक ईमेल आपका स्पैम होता है। ओके, नेक्स्ट है हु इज द फाइल साइज लिमिट दैट कंटेंट विद एन ईमेल, यानी कि एक ईमेल में जोड़ने वाली फाइल का मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 12 MB, दूसरा ऑप्शन है 15 MB, तीसरा ऑप्शन है 25 MB, चौथा ऑप्शन 30 MB। तो मैं बता दूं जो एक ईमेल हम भेज सकते हैं वह मैक्सिमम 25 MB का ही हम भेज पाएंगे। जब भी हम 25 MB से ज़्यादा का ईमेल भेजते हैं, मतलब 25 MB से बड़ा ईमेल भेजते हैं, तो वह ईमेल फाइल न जा कर के एक लिंक जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन विच बॉक्स डू द अनसोलेटेड मैसेज ऑफ ईमेल रिमेन, यानी कि जो अवांछित ईमेल होता है वह किस बॉक्स में आपको दिखाई देता है, मतलब मिलता है। तो वह भी होता है आपका स्पैम में ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज इज इन एन ईमेल, यानी कि एक ईमेल में जुड़ने वाली फाइल का मैक्सिमम साइज कितना होता है। यहाँ भी आपका 18 MB ऑप्शन है, 22 MB ऑप्शन है, 25 MB ऑप्शन है और 35 MB ऑप्शन है। तो यहाँ भी आपका आंसर जो होगा 25 MB ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ IMAP, यानी कि IMAP का फुल फॉर्म क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट मैसेज एक्यूरेट प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्यूरेसी प्रोटोकॉल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिटर्न मेल सेंड टू सेंडर, यानी कि रिटर्न मेल जो सेंडर को वापस आती है वह कौन सी मेल होती है। ऑप्शन यहाँ पे बैक ईमेल, दूसरा है रिटर्न ईमेल, तीसरा है बाउंस ईमेल, चौथा है सक्सेस ईमेल। तो अगर जो बैक ईमेल है, मतलब बैक ईमेल का कोई ऑप्शन नहीं होता, रिटर्न ईमेल का भी कोई ऑप्शन नहीं होता और सक्सेस मेल आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो बाउंस मेल है ये होती है आपको रिटर्न। ओके, किसी कारणवश जो ईमेल नहीं जा पाती है ये आपका रिटर्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो इज द यूज टू रिसीव मेल प्रोटोकॉल, यानी कि वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है POP3, SMTP, UDP और FTP। तो मैं आपको बता दूं कि जो POP होता है पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, UDP ईमेल से संबंधित कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, FTP भी मेल से संबंधित कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। मतलब कि आपका ऑप्शन यही दो होंगे। इन दोनों में ये है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ये ट्रांसफ़र करने के लिए है, तो ये आपका हो जाएगा रिसीव करने के लिए। ओके, तो POP3 जो है आपका रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम ईमेल,
यानी कि वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल से संबंधित नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ईमेल से संबंधित है, FTP और UDP संबंधित नहीं है। तो FTP इसमें ऑप्शन नहीं है, UDP है। UDP ही आपका एक ऐसा ईमेल है जो कि आपके UDP ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके ईमेल से संबंधित नहीं है। ओके, POP आपके ईमेल से संबंधित है, जो होगा पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। दूसरा जो ऑप्शन दिया है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तीसरा जो ऑप्शन दिया है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये चौथा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही, क्योंकि ये आपका ईमेल से संबंधित कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ द फर्स्ट टू डू क्रिएट एन ईमेल। देखिए, एक ईमेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, साइन इन, साइन अप, लॉग इन या साइन आउट। तो हमें कोई भी ईमेल बनाने के लिए साइन अप करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्ट इन ईमेल एड्रेस, यानी कि एक ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं, 1, 5, 2 या 3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, जिसमें एक होता है आपका यूज़र नेम और दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर नेम। ओके, नेक्स्ट है राइट द डिटेल इन ईमेल इन इट, यानी कि हम ईमेल का डिटेल किस में लिखते हैं, CC में लिखते हैं या BCC में लिखते हैं या सब्जेक्ट में लिखते हैं या बॉडी में लिखते हैं। तो CC जो होता है, CC एक प्रकार का एड्रेस लिखने के प्रकार होते हैं जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति का एड्रेस लिख करके मेल कर सकते हैं। तो CC होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब कि जब भी हम कोई ईमेल भेजेंगे तो यह उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमने कितने लोगों को ईमेल भेजा है। जो BCC होता है, सेम वही चीज़ होता है, लेकिन उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने कितने लोगों को जो रिसीवर होता है उसको पता नहीं चलता है कि हमने कितने लोगों को ईमेल भेजा है और किसको भेजा है। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में एक शॉर्ट सब्जेक्ट में एक शॉर्ट आइडेंट डाल देते हैं ताकि यह पता चले कि वह किससे संबंधित है। मतलब एक शॉर्ट आइडेंट जिससे कि वो पता चले कि वह किससे संबंधित है। ओके, बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में हम पूरा ईमेल लिखते हैं कि वह क्या है, क्या करना है। ओके, यहाँ पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज रिमेन डिलीट ईमेल, यानी कि एक ईमेल कितने दिन में कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है। यानी जब भी हम कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वह कितने दिन में पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। तो 90 दिन में नहीं होता है, 60 दिन में नहीं होता है, 30 दिन में हो जाता है। लेकिन जब भी हम कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वह डायरेक्ट ट्रेस फाइल में चली जाती है और ट्रेस फाइल में 1 महीने तक यानी कि 30 दिन तक रहती है। उसके बाद वहाँ से डिलीट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि एक ईमेल एड्रेस का मैक्सिमम लंबाई यानी कि लेटर्स कितने हो सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 255, 280, 320, 140। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 320। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज इन ईमेल, यानी कि ईमेल का मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 25 MB, 25 GB, 15 MB, 15 GB। तो 25 MB जो होता है यह एक फाइल का साइज़ होता है जो कि हम एक ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। ओके, तो इसमें इसका ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही फाइल भेजेंगे, हो सकता है कि 10 फाइल भेजें। ठीक है, और ये 25 GB होगा नहीं, 15 MB भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका 15 GB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्ट नंबर ऑफ IMAP का पोर्ट नंबर क्या है। तो IMAP का पोर्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 993 दिया है। 993 IMAP का नहीं है, यहाँ पे 143 दिया है। 143 IMAP का पोर्ट नंबर है। ओके, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो पोर्ट यूज़ करता है उस पोर्ट का नंबर होता है 143। ओके, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर दिया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नॉन ऑफसेज। तो इसका जो सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एडिट किया गया ईमेल किस जगह रहता है? जब हम कोई मेल एडिट करते हैं, मतलब कि कोई मेल भेजना होता है, लिखते हैं और उसे भेजने से पहले वो मेल हम कहाँ रखते हैं? तो सेंट बॉक्स में देखिए, सेंट बॉक्स में जो हम मैसेज भेज देते हैं वो आता है। आउटबॉक्स कहीं पे है? आउटबॉक्स क्या होता है कि जब भी हम कोई मेल भेज रहे होते हैं और वह कम्प्लीटली गया नहीं होता है, तब तक कि वो आउटबॉक्स में होता है। लेकिन अगर जो हम कोई ईमेल लिख रहे हैं और उसे भेजे नहीं, तो वह ड्रॉफ्ट में जा कर के रह जाता है। ओके। और इनबॉक्स में क्या होता है कि जब उधर से मैसेज हमें प्राप्त होता है तो वह मैसेज इनबॉक्स में शो होता है। अनडिलीवर मैसेज होते हैं वह आपके आउटबॉक्स में आते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं और वह कम्प्लीटली गया नहीं होता है, तब तक कि वह आउटबॉक्स में होता है। यहाँ जो सेंड कर देते हैं यानी कि वह मैसेज चला जाता है तो सेंड बॉक्स में आएगा। अगर वह मैसेज नहीं गया है, जब तक कि नहीं गया तब तक कि वह आउटबॉक्स में रहेगा। और जो कोई मैसेज हम एडिट किए हैं और भेजना है, अभी भेजे नहीं है, तो ड्राफ्ट में रहेगा। और जो कोई मैसेज हम रिसीव किए हैं, मतलब ईमेल रिसीव किए हैं, तो वह इनबॉक्स में रहेगा। ओके। तो यहाँ पर अनडिलीवर्ड जो ईमेल होंगे वो होंगे आउटबॉक्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवर्ड ईमेल कहाँ रहता है? जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वह जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वह कहाँ रहता है? अभी मैं ऊपर यहाँ से बताते आ रहा हूँ कि जब भी कोई मैसेज भेज देते हैं, वह कंप्लीट चला जाता है तो वह सेंट बॉक्स में आ जाता है। ओके। नेक्स्ट है, एक बार में कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? 1, 2, 5 या बहुत से लोगों को। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1, 2, 5 या बहुत से लोगों को। तो हम जब 2 या 2 से अधिक, मतलब कि हम एक बार में बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक लोगों को ईमेल भेजने के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक लोगों को हमें ईमेल भेजना होता है तो उन दोनों ईमेल के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट का यूज़ करते हैं, या एंड का यूज़ करते हैं, या कामा का यूज़ करते हैं, या प्लस का यूज़ करते हैं। तो हमें जब किसी का ईमेल लिखना हो, जैसे कि हमें मान लीजिए कि एक ईमेल भेजना है, तो ईमेल भेजने के लिए हम एक यहाँ पे ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, pkk@gm। और इसके बाद से जब हमें नई ईमेल आईडी डालनी है तो हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? तो सिंपल है कि कामा का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद से हम दूसरी ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके। जैसे कि मैंने डाल दिया pkk@gmail.com। ओके। अब जितना हम इसमें डालेंगे उतना डालते हुए चले जाएंगे। ओके। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस मतलब कामा का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पता का सही स्वरूप है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो एक ईमेल की तरह दिख रहा है? तो आपने कभी ईमेल को देखा होगा www. फिर कोई भी व्यक्ति का नाम, www. किसी भी व्यक्ति का नाम, फिर फिर इन्फो नहीं होता है, वहाँ पे होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा जाता है किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हो गया आपका स्पेस करते ही, और जो हम यहाँ पे स्पेस करते हैं ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से स्पेस कर दिया था, तो ये आपका ले लिया था एक ईमेल का प्रारूप। ओके। यानी कि जो ईमेल का सही प्रारूप होता है वो होता है कोई भी व्यक्ति का नाम xyz@gmail.com। ओके। यानी कि यह आपका एक सही प्रारूप होता है। ओके। तो इसका जो आंसर होगा आपका सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, इधर साइड से मैंने जो जोड़ दिया इसमें ये वाला नहीं था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? तो जब हमें ईमेल भेजना होता है तो वहाँ पर लिफाफा या टिकट की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर फिर पूछ रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट। जब भी हमें कोई ईमेल भेजना होता है तो हमें एक कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है।
ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईमेल आईडी बनाने के लिए, मतलब एक ईमेल बनाने के लिए, नया ईमेल बनाने के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? मतलब कोई भी हमें ईमेल भेजना है तो संदेश जो लिख रहे हैं, यानी कि ईमेल हमें लिखना है, तो किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं? तो नोटपैड में हम लिखते नहीं हैं, वर्डपैड में लिखते नहीं हैं, हमें लिखना होता है कंपोज में। यानी कि कंपोज बटन पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमें बॉडी लिखने का ऑप्शन दे देता है। ओके, तो हमारा इसका सही आंसर होगा कंपोज। ओके, नेक्स्ट है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? तो www.yahoo.com और www.gmail.com, ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा। ओके, यहाँ पर जब कैपिटल ईमेल किसके समान है, तो क्या कैपिटल ईमेल इम्पोर्टेंट होता है या बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सॉर्ट, यानी कि छिलाना। ओके, नेक्स्ट है आपका, ईमेल का पासवर्ड कितना बार बदल सकते हैं? तो ईमेल का पासवर्ड एक बार बदलते हैं, 2 बार बदलते हैं, या कभी बदलते ही नहीं है, या एक बार से अधिक बदलते हैं। यानी कि अब जो हम 2 बार बदल सकते हैं तो एक बार से अधिक हो ही गया, ऐसे सिंपल है। तो हम आपको बता दें कि ईमेल का पासवर्ड जब भी आप भूल जाइए, जब भी आप भूलते हैं तब भी मतलब कभी भी आप बदल सकते हैं। ईमेल का पासवर्ड एक बार बोलेंगे, एक बार बदलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 2 बार बदलेंगे, मतलब जितना बार आप बोलेंगे उतना बार ईमेल का पासवर्ड बदल सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, ईमेल का पासवर्ड भूलने के बाद किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? जब ईमेल का पासवर्ड भूल जाएंगे तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? क्रिएट का प्रयोग करेंगे, या न्यू पासवर्ड प्रयोग करेंगे, या फॉरगेट पासवर्ड का प्रयोग करेंगे, या नोन ऑफ दिस का प्रयोग करेंगे? मतलब कि और जो हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें क्या ऑप्शन चूज करना होगा ईमेल में? तो क्रिएट होता है, या न्यू पासवर्ड होता है, या फॉरगेट पासवर्ड होता है, या नोन होता है? तो वहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो होता है फॉरगेट पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूज़र तथा डोमेन नेम किसके द्वारा अलग होता है? तो यहाँ पर हैशटैग है, हैश से अलग होता है, या एंड से अलग होता है, या ऐड से अलग होता है, या स्टार से अलग होता है? तो जो हम वहाँ पे अलग करते हैं, यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ईमेल आईडी लिखते हैं तो ईमेल आईडी में क्या होता है, gmail.com, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये है आपका यूज़र नेम, ये जो है आपका यूज़र नेम है, और ये आपका है डोमेन नेम। इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आया? यानी कि ये है आपका यूज़र नेम और ये है आपका डोमेन नेम। तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आया? जो सिंबल आया उसी सिंबल को हम लोग मतलब वही सिंबल होता है दोनों को अलग करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, 34 नंबर हो जाएगा। पूछ रहा है ईमेल के सेंसिटिव होते हैं, ईमेल के सेंसिटिव होते हैं? तो ये गलत है, ईमेल के सेंसिटिव नहीं होते हैं। ईमेल कैपिटल लेटर में रहेगा तो भी सही है, और स्मॉल लेटर में रहेगा तो भी सही है। ओके, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, पर डे CCC का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें